हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। आज का जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है साइंस के ऊपर। यानी कि आप अभी चंडीगढ़ की जो पीआरटी की और उसकी टीजीटी की पोस्ट निकली हैं, तो उसमें आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड, आपको बहुत सारा सिलेबस पीआरटी में दिया गया है। तो वो सारी वीडियो में जो है चीज़ों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी हमारे हर्ट यानी कि हमारे दिल से संबंधित अभी तक प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल आए, मैंने उसको ढूंढ के अच्छे से फिर इस वीडियो में इसको मैंने डाला है। तो ध्यान रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो दिल होता है उसमें हमें जो है वो 4 कक्ष देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 चैम्बर हमें देखने को मिलते हैं। पहला की अब बात करेंगे तो लेफ़्ट राइट के हिसाब से दिया गया है कि राइट जो आलिंद होता है जिसको कक्ष भी कहते हैं वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमारा दायां निलय देखने को मिलता है, बायां आलिंद और बायां निलय। इस तरह से मतलब लेफ़्ट ट्रिम हो गया और वेंट्रिकल हो गया, इस तरह से जो हमें बताया गया है। या सीधा सीधा आपने याद रखना है कि मानव हृदय यानी मनुष्य का जो दिल होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो याद रखना है कि उसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है शिराओं। आपको पता है कि हमारा जो दिल है खून को पंप करता है, उसका शुद्धिकरण करता है। तो शिराएं और धमनियां ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर में खून को जो है वो ले जाने और आने का काम करती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से शिराओं के बारे में पूछा है कि जो शिराएं होती हैं वो कौन सा हृदय जो होती है ना, शिराओं द्वारा कौन सा हृदय रक्त हृदय तक लाया जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है उसमें एक तरफ शिराएं होती हैं और एक हमारी धमनियां होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो शिराएं होती हैं वो कौन सा खून हमारे दिल तक लेके आती हैं। तो याद रखना कि जो शिराएं होती है ना, ये वो खून लेके आती हैं जो कि पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, यानी शिराएं क्या करती हैं, सिर तक खून लेके आती हैं। इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो शिराएं कौन सी होती हैं, शिराएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त हमारा खून होता है ना, उसको हमारे जो दिल है वहाँ तक लेके आने का काम करती है। तो याद रखना कि इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि शिराएं क्या करती हैं, ऐसे खून को हमारे दिल तक लेके आती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून होता है। फिर वो दिल तक लेके आती हैं, दिल उसको पूरा प्रोसेस करके पंपिंग वगैरह सब कुछ करके उसको शुद्ध कर देता है। फिर उस शुद्ध खून को जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे शरीर तक ले जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव हृदय का भार। एक जो औसत व्यय होता है, जैसे कि आप बड़े हो चुके होते हैं तो एक जो अडल्ट मनुष्य होता है उसके जो दिल है उसका भार कितना होता है। तो याद रखना कि उसका जो भार हमें देखने को मिलता है ना, वो हमें मिलता है 250 से 300 ग्राम, या 300 ग्राम आपको ऑप्शन में मिले तो सीधा जो है वो 300 ग्राम जो है आपने लगा देना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि सामान्य वयस्क पुरुष का जो दिल होता है वो 280 से 300 ग्राम के बीच में होता है, और महिला का जो दिल होता है वो कम से कम 250 ग्राम का माना जाता है। ऑप्शन में आपको 250-300 के हिसाब से अगर इस तरह से बना के दिया होता है जिसमें आपको 250-300 लिखा है तो सीधा लगा देना। लेकिन अगर सीधा ही ऑप्शन में आपको सिर्फ 300 ग्राम लिखा वो मिल रहा है और अलग से 250 ग्राम लिखने को आपको दिख रहा है, तो आपने सीधा जो है वो 300 ग्राम पर ही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर के जो गले में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे वो आपके दिल पर जो है उसको रखकर उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्टेथोस्कोप जो होता है वो हमारे दिल की धड़कन, हम जब सांस लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, हमारा दिल जो है वो चलता रहता है हमेशा, है ना, तो वो उसकी आवाज़ जो है हम स्टेथोस्कोप से ही सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब से शुरू होती है। जैसे एक महिला कंसीव करती है एक बच्चे को, वो बच्चा धीरे धीरे करके उसके शरीर के अंग बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जब उसके अंदर दिल बन जाता है। तो वही पूछा है कि एक मानव भ्रूण जो होता है, माँ के पेट में जो अभी अभी बना हुआ बच्चा होता है, उसका दिल कब धड़कना शुरू करता है। तो याद रखिएगा कि उसका जो दिल धड़कना शुरू करता है वो गर्भ धारण के 3 सप्ताह के बाद, यानी सिर्फ 3 सप्ताह में ही बच्चा इतना बन जाता है कि उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। भ्रूण में हृदय की धड़कन तीसरे सप्ताह से ही शुरू हो जाती है और ये भ्रूण विकास की सबसे पहली कार्यशील अंग प्रणाली होती है, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल ही नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो है वो 3 हफ्ते के अंदर ही जो है बच्चे का दिल बन जाता है, फिर उसके बाकी जो बॉडी पार्ट्स है वो बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन किस इकाई में मापी जाती है? तो हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो BPM यानी कि बीट्स पर मिनट जो है उसमें हमारे दिल की धड़कन को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रक्त का शुद्धिकरण ऑक्सीनीकरण जो है वो कहाँ पे होता है? ये तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो दिल है वो क्या करता है, हमारे जो फेफड़े हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करते हैं। जो शिराएं गंदा खून को हमारे दिल तक लेके आती हैं तो उसको साफ कौन करता है? ऑफ कोर्स हमारे फेफड़े ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? रक्तचाप का जो सामान्य मान होता है वो कितना होता है? तो वो हमारा होता है 120 से 80 mmHg जो है हमारा, ये नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर का बारे में पूछ रखा है कि एक व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर लो हो जाता है तो हमारे लिए खतरे की घंटी होती है। लेकिन नॉर्मली हमारा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए मनुष्य का तो वो 120 से 80 mmHg के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है? तो याद रखना, क्योंकि हमारे शरीर जो है उसमें 4 चैम्बर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें हमारा कौन सा ऐसा हृदय का अंग है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है? तो वो हमारा बाया निलय होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की औसत धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के शरीर की जो औसत धड़कन प्रति मिनट जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 60 से 100। सामान्य स्वस्थ वयस्क जो होता है उसके दिल की औसत धड़कन जो है 72 प्रति मिनट होती है, यानी कि नॉर्मल जो व्यक्ति होगा जिसको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल बड़ा भी हो चुका है उम्र में भी, ठीक है, तो वो 1 मिनट में 72 बार उसका दिल जो है वो धड़केगा। लेकिन यह 60 से 100 के बीच सामान्य मानी जाती है, क्योंकि 72 जो है अगर उससे 55 के लेवल पर भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, कम हो रही है, तो फिर आपको दिल की प्रॉब्लम हो सकती है ना, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके दिल का जो धड़कन है वो 60 से 100 के बीच में चल रही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे कुछ MCQ क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में ढूंढे मतलब आए थे और मैंने ढूंढ के ही इसमें डाले हैं, वो भी सिर्फ दिल से संबंधित। आप एक ही टॉपिक को पकड़ के चलते हैं तो आप कुछ ना कुछ आगे चल के उसमें करेक्ट करके कर पाते हैं। अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इसमें देखोगे तो फिर आपको थोड़े कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं ना। तो आज हमने किया है दिल टॉपिक को, और नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको जो है वो किसी और टॉपिक पे जो है वो प्रीवियस में जो क्वेश्चन ढूंढ के निकालूंगी मैं और फिर वहाँ से जो है आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।